ये कहानी मेरे साथ हुई और आज जब मैं इसे लिख रहा हूं तो मेरे हाथों में वही कामपन वापस आ गई है जो उस रात महसूस हुई थी। क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चेतावनी देता हूं, अगर आप कभी अंडमान जाएं तो उन घने जंगलों में अकेले मत जाना, खासकर रात को, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो इंतजार कर रहा है इंसानों का, उनकी गर्मी का, उनकी आत्माओं का। सब कुछ 2 साल पहले शुरू हुआ जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मेरा नाम विराज है। मैं मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन बर्नआउट, तनाव और एक टूटे हुए रिश्ते ने मुझे अंदर तक खोखला कर दिया था। मैंने बचत की सारी पूंजी निकाली और अंडमान चला गया। एक आखिरी कोशिश खुद को ढूंढने की। मैं हवलदार द्वीप के पास एक छोटे से गांव तारा में रहने लगा। एक मछुआरे की खाली झोंपड़ी किराए पर ली। पहले कुछ हफ्ते शांतिपूर्ण थे। सुबह समुद्र किनारे टहलना, दोपहर को किताबें पढ़ना, शाम को स्थानीय लोगों से बातें करना। लेकिन फिर वो अकेलापन वापस आने लगा। रातें लंबी लगने लगीं। समुद्र की आवाजें अब शांतिदायक नहीं बल्कि सुनसान लगने लगीं। एक रात जब चांदनी तेज थी और हवा में नमक की महक थी, मैं जंगल की ओर टहलने निकला। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था, रात को जंगल मत जाना, काकोमोरा का समय होता है। मैंने पूछा था, काकोमोरा क्या है? जंगल की आत्माएं, एक बूढ़े मछुआरे ने कहा था। छोटे, सुंदर पर धोखेबाज। वो इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं, हमेशा के लिए। मैंने इसे अंधविश्वास समझा। उस रात मैं जंगल में घुस गया। घने पेड़, लताएं और चारों तरफ झिंगुरों की आवाज। मैं लगभग आधा किलोमीटर अंदर गया ही था कि एक आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज, एक बच्चे की आवाज। मैंने टॉर्च जलाई, आवाज की तरफ बढ़ा और वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। वो शायद 20-21 साल की होगी। स्थानीय पोशाक में, एक साधारण सी स्कर्ट और ब्लाउज। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी और वो रो रही थी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा हैरानी से। उसने आंखें उठाई और वो आंखें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बड़ी, काली और उनमें एक ऐसा दर्द था जो सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैं भटक गई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मधुरता थी पर डर भी था। मेरा पैर चोटिल हो गया है। मैंने उसकी मदद की, अपना रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांधा। वो हल्की सी सिसकारी भरी। धन्यवाद। तुम यहां अकेली क्या कर रही थी रात के इस वक्त? मैं फूल तोड़ने आई थी। रात के फूल, वो सिर्फ रात में खिलते हैं, उसने कहा। पर मैं रास्ता भूल गई। उसका नाम लीला था। उसने बताया कि वो पास के एक और गांव से है और अक्सर जंगल में फूल तोड़ने आती है। यहां रात को आना खतरनाक है, मैंने कहा। लोग कहते हैं काकोमोरा का समय होता है। लीला ने एक अजीब सी मुस्कान दी। काकोमोरा वो सिर्फ कहानियां हैं। जंगल तो सुंदर है, शांत, कोई डराने वाली चीज नहीं है यहां। बस अकेलापन है। उसके कहने का अंदाज, वो अंदाज मेरे अकेलेपन से टकराया। मैंने उसे गांव तक छोड़ा। उसका घर जंगल की दूसरी तरफ था। रास्ते में हम बातें करते रहे। उसने बताया कि वो भी अकेली है। माता पिता नहीं है, बस एक दादी है जो बीमार रहती है। तुम मुंबई से हो? उसने पूछा। हां, पर अब नहीं रहना चाहता वहां। क्यों? मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, वहां सब कुछ है। सब कुछ है पर कुछ नहीं है, मैंने कहा। लीला ने मेरी तरफ देखा, समझदारी भरी नजरों से। मैं समझती हूं, कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी खालीपन रह जाता है। हम उसके घर पहुंचे। एक छोटी सी झोंपड़ी। अंदर से एक बूढ़ी औरत की खांसी की आवाज आ रही थी। मेरी दादी, लीला ने कहा। वो सो रही हैं। तुम अंदर आना चाहोगे? चाय पीने? मैंने हां कह दिया। झोंपड़ी के अंदर साधारण सा सामान था। लकड़ी की कुर्सियां, एक मेज और दीवार पर सूखे फूलों की मालाएं। लीला ने चाय बनाई, नारियल के दूध की चाय। स्वाद अद्भुत था। तुम यहां कब तक रहोगे? उसने पूछा। पता नहीं, जब तक ठीक नहीं लगता। और अगर कभी ठीक नहीं लगा? मैं चुप रहा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ नर्म था पर ठंडा, समुद्री हवा जैसा ठंडा। तुम अकेले नहीं हो विराज, उसने कहा। मैं भी अकेली हूं।
शायद हमारा अकेलापन एक दूसरे को कम कर सकता है। उस रात मैं देर तक वहीं रुका, लीला से बातें करता रहा। वो सुनती रही और उसके सुनने का तरीका, वो तरीका ऐसा था जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं, मेरी आत्मा सुन रही हो। जब मैं जाने लगा तो उसने कहा, कल फिर आओगी रात को जंगल में, वहीं जहां हम मिले थे? मैंने सिर हिलाया। आऊंगा 11 बजे, जब चांद सबसे ऊपर हो। मैं लौट आया। पूरी रात सो नहीं पाया। लीला की यादें, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। अगली रात मैं 11 बजे जंगल पहुंचा और वो वहां थी, उसी पेड़ के नीचे। पर आज उसने एक सफेद फूलों की माला पहनी हुई थी और वो और भी सुंदर लग रही थी। ये लो, उसने कहा, मुझे एक फूल दिया। रात का फूल, ये सिर्फ चांदनी में खिलता है। हम बैठ गए, बातें की और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख लिया। तुम्हारी गर्मी अच्छी लगती है, उसने फुसफुसाया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उसके बालों को सहलाया। वो बाल मुलायम थे, पर उनमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जंगली फूलों की, पर उसमें कुछ मीठा सड़ा हुआ। लीला, तुम चुप, उसने कहा। बस महसूस करो। हम वहां बैठे रहे घंटों, और उस रात से हम रोज मिलने लगे। हमेशा रात को, हमेशा 11 बजे, हमेशा उसी जंगल में। पर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। लीला कभी दिन में नहीं आती थी, कभी मेरे घर नहीं आती थी, कभी मेरे साथ खाना नहीं खाती थी, और एक बात, उसकी परछाई नहीं थी। चांदनी में भी जब वो खड़ी होती उसकी कोई छाया नहीं बनती थी। एक रात मैंने पूछा, लीला, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर आऊं दिन में, तुम्हारी दादी से मिलूं? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरी दादी, वो बीमार हैं, वो लोगों से नहीं मिलती, और दिन में मैं सोती हूं। पर और एक बात, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तीखापन आ गया। गांव के बाहर वो छोटा मंदिर, वहां मत जाना, खासकर वो पुराना शिव मंदिर। क्यों? वो जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है, उसने कहा। बस मेरी बात मान लो। मैंने हां कह दी, पर मन में सवाल रह गया। अगले दिन मैं उस मंदिर में गया। वो एक छोटा सा पुराना मंदिर था, पर उसके गेट पर एक अजीब सी चीज लगी हुई थी, लोहे की जाली, और उस पर लटके हुए छोटे छोटे झुमके, सैकड़ों झुमके, और सब पर एक ही नक्काशी, एक छोटे से परी जैसी आकृति। मैंने पुजारी से पूछा, ये क्या है? पुजारी एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर उन झुमकों को देखा। तुम वो नया आदमी हो ना, जो तारा गांव में रहता है? हां, भाग जाओ यहां से बेटा, जब तक वक्त है। क्यों? क्या हुआ? ये झुमके, पुजारी ने कहा, ये उन लोगों के हैं जो काको मोरा के शिकार हुए। हर झुमका एक जिंदगी है, एक आत्मा है जो जंगल में फंस गई। काको मोरा, वो सच में है। हां, और वो सुंदर होते हैं, छोटे, मीठी आवाज वाले। वो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, और फिर उनकी आत्मा चूस लेते हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पर लीला तो एक लड़की है, मैं उसे जानता हूं। पुजारी की आंखें भय से फैल गईं। लीला, तुम लीला से मिलते हो? हां, रोज रात को जंगल में। हे राम, पुजारी ने अपना सिर पकड़ लिया। बेटा, लीला 25 साल पहले मर चुकी है, एक बीमारी से। इसी गांव की थी, और उसकी मौत के बाद से यहां लोग गायब होने लगे। हर साल एक, और हर बार जंगल में उनका एक झुमका मिलता है। मैं वहां से भागा, सीधा अपनी झोपड़ी गया। पूरा दिन मैं कांपता रहा। रात हुई 11 बजे। मैं बरामदे में बैठा था, डरा हुआ। तभी आवाज आई, गाने की आवाज, वही मधुर आवाज, लीला की आवाज। मैं उठा, जंगल की तरफ देखा। दूर पेड़ों के बीच वो खड़ी थी, सफेद फूलों की माला पहने हुई, चांदनी में नहाई हुई। और तभी मेरा फोन बजा। पुजारी का फोन था। भाग जाओ अभी, वो तुम्हारे पास आ रही है। मैंने फोन काटा, जंगल की तरफ देखा। लीला, वो अब मेरी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए। और तभी मैंने देखा, उसके पीछे पेड़ों के बीच छोटी छोटी आकृतियां थीं, दर्जनों, सब लीला जैसी दिखने वाली, सब मुस्कुराते हुए। मैं पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, पर मुझे पता था दरवाजा उन्हें नहीं रोक पाएगा। और फिर दस्तक हुई दरवाजे पर। धीमी मधुर आवाज में उसने कहा, विराज, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी लीला।
दरवाजे की दस्तक ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। वो आवाज, वही मधुर, वही मासूम आवाज जिसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, पर अब वो आवाज एक खतरे की घंटी लग रही थी। विराज, मैं जानती हूं तुम डर गए हो, पर डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं कोने में दुबक गया, अपने कान बंद कर लिए, पर उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे वो मेरे भीतर बोल रही हो। तुम भी उनकी तरह हो गए, तुम भी मुझसे दूर भाग रहे हो, पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूं। पूरी रात वो दरवाजे के बाहर रही, कभी रोती, कभी गाती, कभी दरवाजा खटखटाती। सुबह होने तक आवाजें बंद हो गईं। मैंने खिड़की से झांका, वो गायब थी, पर मेरे दरवाजे के सामने एक सफेद फूल पड़ा हुआ था, लीला का फूल, और उस पर एक छोटा सा झुमका लटका हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा मंदिर की जाली पर लटके थे। मैंने पुजारी को फोन किया, वो तुरंत आ गए। जब मैंने रात की सारी बातें बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुम्हें चिह्नित कर लिया है, उन्होंने कहा। ये झुमका, ये तुम्हारा झुमका है, अब तुम उसके हैं। चाहे तुम यहां से भाग जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। पर क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख थी, साथ, ध्यान, प्यार। काको मोरा इंसानों की ऊर्जा पर पलते हैं, और प्यार सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। तुमने उसे प्यार दिया, और अब वो और चाहती है, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी आत्मा। पुजारी ने मुझे मंदिर ले चलने को कहा। वहां तुम सुरक्षित रहोगे, उस जाली के साए में। मैंने हां कह दी। उस रात मैं मंदिर में सोया। पुजारी ने मेरे चारों ओर फूल और मंत्रों वाला एक घेरा बनाया। रात को चाहे कुछ भी हो, इस घेरे से बाहर मत निकलना। रात के 11 बजे आवाज फिर आई, मंदिर के बाहर। विराज, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम्हें चाहती हूं, सिर्फ तुम्हें। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर घुस रही थी। याद है वो रात जब तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या वो झूठ था? मैंने तो सच कहा था, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच था, मैं उसे प्यार करता था। काको मोरा हो या इंसान, मेरे दिल ने उसे चुना था। लीला, मैंने फुसफुसाया। हां विराट, मैं यहां हूं, आ जाओ मेरे पास। मेरा शरीर खुद ब खुद उठने लगा। मैंने खुद को रोका, नहीं, ये जाल है। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से हिला। बैंग बैंग, खोलो ये दरवाजा, वो मेरा है, तुम उसे छीन नहीं सकते। पुजारी जाग गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की घंटियां बजाईं।